कि जो मुझे बताना है कि मेरी आवाज़ क्लियर है? नहीं, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। अच्छा भाई, 1 मिनट रुको। आप क्लियर से बताना बच्चों। दोबारा से आप बताना। अच्छा भाई। ओके भाई। हाँ। अच्छा बच्चों, आज हम लोग को जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करने हैं और जो रिलेटेड टू हाइड्रो। ठीक है भाई। और वो जो हम लोग ने हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना सीखा था बच्चों, फिर वो क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास सामने है। और इसमें बोला क्या गया है, हमें ये बोला गया है भाई इसमें कि हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन है भाई। ठीक है। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन है, जिसका हमारे पास CXHY ऑब्वियसली सही है, वॉज रिएक्टेड विद ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एक्सिस। ठीक है भाई, यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस दी गई है वो हमारे पास किसमें भाई, एक्सिस में। और ये क्या कह रहा है, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर वाज 95 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है भाई। फाइनल वॉल्यूम हमें उसने बता दिया कि भाई कितना है, वो है हमारे पास 95 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, द गैसियस मिक्सचर वाज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्साइड टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। ठीक है। This reduced the gas volume to 75 cubic centimeter। अच्छा भाई, अब सुनो कि यहाँ पर हो क्या है बच्चों, हम लोगों ने ये वाले जो क्वेश्चन किए थे जितने भी, तो हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन किए थे विद हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखो इसके अंदर जो तुम्हारे पास डायग्राम बनेगी वो कैसी बनेगी। अच्छा भाई, ये देखो सबसे पहले हम लोग इसमें डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारे पास इसमें डायग्राम कैसी बनेगी। तो देखो हुआ क्या, इन दी स्टार्टिंग, चलो हम लोगों ने याद है ऐसी डायग्राम बना के बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला। ये देखो ये डायग्राम थी हमारे पास। अब हुआ क्या कि यहाँ पर हमारे जो था कार्बन, ये है मेरे पास जो कार्बन है जिसका 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास क्या है भाई, वॉल्यूम है। ठीक है भाई, वॉल्यूम हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है बच्चों वो भी हमें गिवन है। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमारे पास है बच्चों यहाँ पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा भाई, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सिस में है। इसका मतलब अब देखो, याद है तुम लोगों की जब भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनता था भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता था। ठीक है भाई, हमारे पास क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता था। अब देखो यहाँ पर गौर से एक बात अगर तुम लोग पढ़ो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि भाई ऑक्सीजन एक्सिस में है इधर। तो इसका मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या होगी, बचेगी। ऑक्सीजन भी तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगी, बचेगी। तो रिजल्टिंग गैसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी, हमारे पास वाटर भी आएगा और हमारे पास ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक है, ये तीन चीजें तो बनेंगी। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हो क्या रहा है,
गौर से अगर तुम लोग एक और बात पढ़ो, यहाँ पर तो ये कह रहा है ऑल द गैसेज आर मेजर्ड एट 298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब होता है 25 डिग्री, 25 डिग्री होता है। अब यहाँ पर जो वाटर है 298 केल्विन पे है वाटर, तो भाई देखो वाटर कौन सी स्टेट में चला जाता है। मतलब 298 पे अगर बात हम करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ही गैस होगी हमारे पास, बाकी जो वाटर होगा वो हमारे पास किस में होगा भाई, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो देखो वाटर यहाँ पर मेरे पास आ गया एज अ लिक्विड फॉर्म इधर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई, वाटर हमारे पास आ गया यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बचा। अब ये कह रहा है कि भाई अ, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बची है ना हमारे पास, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर वाज 95 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनका वो जो वॉल्यूम है इन दोनों का वो कितना है भाई, 95 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। 95 क्यूबिक सेंटीमीटर है भाई। अच्छा अब मजीद हम आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई, हाँ भाई, द गैसियस मिक्सचर वाज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है, NaOH होता है भाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग ने पूरी चीज को रिएक्ट करवाया। हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, हम लोग ने रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें पता है एक एल्किली है या बेस भी कह सकते हो आप। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH यहाँ पर क्या कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे, सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं ना, जब भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। वही क्या है कि concentrated aqueous sodium hydroxide to absorb the carbon dioxide present। तो ये खुद बताया हुआ उसने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। दिस रिड्यूस द गैस वॉल्यूम टू 75 क्यूबिक सेंटीमीटर। कौन सी गैस का वॉल्यूम, इसकी गैस का वॉल्यूम, ये वाली गैस का वॉल्यूम इनिशियली कितना था, 95 था। और जब मैंने उसको कार्बन सॉरी जब मैंने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाया तो मुझे उसने कितना बना के दिया, ऑक्सीजन इन दी एंड। उसने मुझे ऑक्सीजन बना के दिया भाई, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन पास कर जाएगा। और जो एंड में ऑक्सीजन बचेगा ना मेरे पास, वो कितना बच रहा है भाई, 75 क्यूबिक सेंटीमीटर बच रहा है। कितना बच रहा है भाई, 75 क्यूबिक सेंटीमीटर मेरे पास ऑक्सीजन बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन दी एंड मेरे पास ऑक्सीजन 75 बच गया। तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दी फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। तो CH2 हमें निकालना है। तो बच्चों देखो इसके लिए हम लोगों को इन सब के वॉल्यूम पता होने चाहिए ना। तो अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। बच्चों ये हम लोगों ने क्वेश्चन, इसमें तुम लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है क्या? देखो मैं बताता हूँ ये तुम लोग कैसे देखोगे। बच्चों ज्यादातर सवाल जो तुम्हारे पास आते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं कि भाई हम लोगों ने जो गैस थी ये वाली, जो ये वाली गैस थी, इसको हम लोग ने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से और इन दी एंड तुम्हारे पास बच जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। इन दी एंड तुम्हारे पास क्या बच जाता है, ऑक्सीजन। तो इसकी ट्रिक याद कर लो कि जो NaOH से रिएक्ट करने से पहले वाला वॉल्यूम है और बाद में जो आपके पास वॉल्यूम मिला है फाइनल, उन दोनों को आप माइनस कर लो। उन दोनों को आप माइनस कर लोगे ना तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर था। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को हम लोग ने सॉरी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होगा, इधर मैंने वाटर क्यों लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन होगा क्योंकि भाई देखो वाटर तो लिक्विफाई हो गया ना नीचे, वाटर हमारे पास लिक्विफाई हो गया नीचे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो हमारे पास वॉल्यूम था वो 95 था। अब इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन रिएक्ट कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दी एंड मेरे पास वॉल्यूम बचा 75, जो कि किसका था, ऑक्सीजन का। अगर मुझे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन कर दूंगा तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा। तो देखो इनिशियली मेरे पास जो वॉल्यूम था वो कितना था, 95 था।
और उसमें से मैंने माइनस कर दिया फाइनल वाला, जो कि मेरे पास ऑक्सीजन का था 75 का। तो 95 माइनस 75, तो मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर मैं एक और बात बोलूं कि भाई मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। ठीक है भाई, गौर से बात सुनना, रिएक्टेड ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, वरना सिंपल ऑक्सीजन का तो तुम्हें दिया हुआ है ना। ऑक्सीजन का टोटल वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है 100, जो कि हम लोग ने इनिशियली लिया था। शुरू में हम लोग ने जो लिया था वो कितना लिया था ऑक्सीजन का, हम लोग ने 100 लिया था। और ऑक्सीजन हम लोग ने एक्सिस में ली थी बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ कि रिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी है। अच्छा भाई, एक मिनट आप लोग को जरा, आप लोग सोचें भाई, रिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी है। किसी को भी नहीं पता चल रहा कि भाई यहाँ पर रिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी है। देखो बच्चों, हमारे पास शुरू में ऑक्सीजन कितनी थी, हमारे पास शुरू में ऑक्सीजन थी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा ही है। और इन दी एंड तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितनी है, इन दी एंड तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन है वो है 75 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देखो ना, ये रहा 75 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन रिएक्टेड थी वो कैसे निकालोगे तुम, 100 माइनस 75 कर दोगे, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई, 25। तो तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन रिएक्ट करी है वो कितनी आई है भाई, 25 आई है। ठीक है। अब क्या तुम्हें वॉल्यूम ऑफ CXHY अननोन हाइड्रोकार्बन पता है, वो भाई पता है, वो कितना था, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वो था। अच्छा भैया, अब इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है कि CXHY रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा भाई, अब बच्चों तुम लोग को यहाँ पर जो एक्स होता था वो ये होता था, ठीक है, और यहाँ पर सम वाटर बन जाता था तुम्हारे पास। अभी इसको मैं मजीद क्लेरिफाई करूंगा आगे। तो देखो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन है भाई, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन है हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम लिखते थे। और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है, 25। ऑक्सीजन का रिएक्टेड वाला लोगे बच्चों, ठीक है, 25 है। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग को गिवन है भाई 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। गिवन तो नहीं, वो हमने कैलकुलेट करा 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, वाटर यहाँ पर लिक्विड है, तो वाटर का ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम हम लोग को नहीं पता ना भाई, तो लिक्विड है, ठीक है। तो हम लोग को वाटर का नहीं पता अभी फिलहाल। अब देखो हम लोग बच्चों पहले क्या करते थे, वॉल्यूम लेते थे और उसके बाद हम लोग निकाला करते थे रेशो। तो हम लोग यहाँ पर रेशो ले लेंगे भाई ऐसे नंबर से कि हमारे जो सारे नंबर्स हैं वो होल नंबर में ही रहे। तो मैं ऐसा कर लूँ कि भाई रेशो इन सब का मैं ले लूँ 5 से। ठीक है भाई, 10 से भी ले सकता हूँ मैं। और तो उसमें मेरे ना पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी, ऑक्सीजन वाली ना, पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सारे नंबर होल नंबर में रखूँ, तो मैं जब भी उससे किससे ले रहा हूँ भाई, 5 से ले रहा हूँ। तो मेरे पास रेशो क्या आ गया, 10/2। अच्छा ये रेशो ना, ये पता है क्या निकाल के दे रहा है, मैं मोल्स निकाल। तो 10/5 आपके पास 2 आ गया, 25/5 आपके पास 5 आ गया। और ये आपके पास आ गया है 20/5, ये आ गया आपके पास 4। ठीक है भाई। तो हमारे पास अब ये वाले जो मोल्स आए हैं, ये आए हैं मेरे इसके, तो मैंने 2 लिख दिया किसके पीछे, हाइड्रोकार्बन के पीछे। और ये 5 मोल्स किसके हैं भाई, ऑक्सीजन के आए हैं। और ये 4 मोल्स किसके हैं, ये 4 मोल्स मेरे आए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है भाई। और वाटर के बारे में अभी हमें फिलहाल नहीं पता, लेकिन वाटर की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये बन रही है कि 2CXHY प्लस 5 ऑक्सीजन gives us 4 more and some water। अब इधर देखो बच्चों, ये जो X होता है, ये वाला जो X है आपके पास,
याद है तुम लोगों को जब तुम बैलेंसिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन किया करते थे तो ये जो एक्स होता था ये आपके पास ये होता था कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ करता था, मैं कह सकता हूँ कि भाई कोफिशिएंट हुआ करता था, ठीक है, मोल्स हुआ करते थे ये एक्स। अब गौर से मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ पर तुम्हारे पास जो कार्बन है वो कितने हैं? चार है, चार कार्बन है। यहाँ पर तुम्हारे पास कार्बन इनिशियली कितने हैं? दो हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि भाई एक्स की वैल्यू में मुझे 4 रखना पड़ेगा या कोई और नंबर आएगा? अक्सा, यान, दिबाशिश, फकरा, सुमैया, उरूज बच्चों। अच्छा, उरूज और दिबाशिश ने बता दिया भाई, बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ क्या ये सवाल? वेरी गुड। देखो भाई, दो कार्बन इनिशियली मेरे पास है, तो अच्छा तुम इसको थोड़ा सा अलजेब्रा के तरीके से मैं सिखा देता हूँ। ये देखो कि तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तुम्हारे पास है दो कार्बन, तो मैंने क्या रख लिया, 2x रख लिया इसको। इसको मैंने 2x रख लिया इज इक्वल टू 4। इसके बराबर है, 4 के बराबर है ना। तो x की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो 4 डिवाइड बाय 2 कर दो तो तुम्हारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x तो मेरे पास आ गया भाई 2, x मेरे पास आ गया 2। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो देखो मेरे पास x तो 2 आ गया, अब मुझे क्या निकालनी है भाई, मुझे निकालनी है यहाँ पर y की वैल्यू। ठीक है भाई। अच्छा, अब इधर देखो y की वैल्यू जो मैं निकालूंगा ना, वो यूजिंग द ऑक्सीजन निकालूंगा, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से मैंने x की वैल्यू निकाल ली और ऑक्सीजन की मदद से मैं वाटर के पीछे का जो भी वो है उससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो कैसे बच्चों, इधर देखो हमारे पास y जो है वो कितने, यहाँ पर हमारे पास y कितने हैं? ऐसे ही भाई, हमारे पास y 2y बराबर। अब इधर देखो कि हमारे पास ऑक्सीजन की मदद से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं किसकी मदद से निकाल भाई, ऑक्सीजन की मदद से मैं निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने, 5 2 10 ऑक्सीजन है मेरे पास इस साइड पे, ठीक है भाई। मेरे पास एक साइड पे 10 ऑक्सीजन, इस साइड पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 2 8 एंड 1 9। अब देखो अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मुझे हाइड्रोजन से पहले क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई, 2 लगाना पड़ेगा। तो देखो मेरे ऐसे ना ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, ऐसे मेरे क्या हो जाएंगे भाई, मेरे ऑक्सीजन ऐसे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है भाई। और जब मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए तो मैं उसकी मदद से क्या कर लूंगा भाई, मैं उसकी मदद से अपने हाइड्रोजन निकाल लूंगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे पास हाइड्रोजन है 4, ठीक है भाई, तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन है। और अगर तुम्हें यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन बनाने हैं, देखो इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड पे इनिशियली तुम्हारे पास दो है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी देखो 2 हो जाएगी। कैसे, तो देखो 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने, 4, तो 2y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है भाई, 2 आ रही है। एक मिनट बच्चों, ये क्या हो रहा है भाई, अरे यार यही तो मैं बोलूँ। अब क्लियर है बच्चों? वो कब यस से ना सर। उस पे चलाया हुआ था, अरे वो मैंने 2.4G पे चला रहा था यार, 5G कनेक्ट नहीं था मेरा, जब भी तो मैं यही तो कहूँ इतना मसला क्यों कर रहा है भाई ये। अच्छा देखो कहाँ से तुम लोगों ने नहीं सुना, मैं वापस इसको समझाता हूँ। ये देखो वाई वाली चीज तो नहीं सुनी होगी ना तुम लोगों ने। ये देखो हमारे पास बच्चों यहाँ पर अब हुआ क्या, तुम्हारे पास एक्स आ गया 2, ठीक है, एक्स तो तुम्हारे पास 2 आ गया। अब तुम्हें निकालना है वाटर से पहले का कोफिशिएंट, और वो वाई होगा ऑब्वियसली।
अब तुम्हें y जो निकालना है वो किसकी मदद से निकालना है बच्चों? y जो तुम्हें निकालना पड़ेगा वो ऑक्सीजन की मदद से निकालना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन तुम्हारे पास है 5 2 10, और इधर ऑक्सीजन कितने? 4 2 8 एंड 1 9। अभी फिलहाल 9 ऑक्सीजन है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इसका मतलब तुम्हें वाटर से पहले क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, वाटर से पहले हमने 2 लगा लिया, तो हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस होगा भाई, और इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 4। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने? 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो इधर हाइड्रोजन इनिशियली कितने? 2 हाइड्रोजन है। तो हमें y की जगह क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा ना। तो देखो हमारे पास ये 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने? 4। तो y is equals to 4 divided by 2, so y is also 2। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बना है वो क्या बना भाई? C2H2। ठीक है बच्चों, ये वाला तुम सबको क्वेश्चन क्लियर है भाई? जल्दी जल्दी मुझे बताओ इससे। ठीक है भाई, चलो। अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन देखें भाई। ओके, हाँ भाई। अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या गलती करता है। यहाँ पर बच्चा सबसे पहले गलती ये करता है कि वो देख लेता है इक्वेशन। अब इक्वेशन तो बच्चा देखता है कि सर इतनी मुश्किल इक्वेशन आ गई, ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये सब। अरे भाई सारा प्रोसेस सेम है। इक्वेशन मुश्किल आ गई तो क्या हुआ? मुश्किल भी सॉल्व कर लेंगे। सारा प्रोसेस सेम है, ये मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, इन क्वेश्चंस के लिए, हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चंस के लिए तुम क्या करते हो? हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चंस के लिए तुम लोग क्या करते हो भाई? तुम लोग डायग्राम बनाते हो, तो मैं भी डायग्राम बनाऊंगा भाई। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा भाई? हाइड्रोकार्बन P इज अ हाइड्रोकार्बन CxHy, a gaseous sample of P occupied a volume of 25 cubic centimeter at 37 डिग्री। अच्छा एक बात याद रखो, चलो मैं बाद में बता दूंगा। एट 100 किलो पास्कल्स, दिस सैंपल वाज कंप्लीटली बर्न इन 20 cubic centimeter of oxygen। ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक्सेस में है। द फाइनल वॉल्यूम मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस एज द गैसियस सैंपल सो दैट द वाटर प्रोड्यूस इज लिक्विड, ये इसने बता दिया। इट्स वॉल्यूम कैन बी इग्नोर्ड, व्हाट वाज 150। अच्छा भाई, अभी तो कुछ भी समझ नहीं आया, डायग्राम बनाते हैं भाई। मुझे भी समझ नहीं आया, मैं भी डायग्राम बना लेता हूँ। अच्छा भाई, इनिशियली मैंने क्या करा? इनिशियली मैंने क्या किया भाई? मैंने हाइड्रोकार्बन लिया है CxHy, और इसका वॉल्यूम देखा, देखो क्या दिया हुआ है? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, इसका क्या वॉल्यूम दिया हुआ है? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 37 डिग्री, एंड दिस सैंपल वाज कंप्लीटली बर्न एट 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन मेरे पास दी हुई है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तीन चीजें बनेंगी यहाँ पर, दो चीजें बनेंगी। कौन कौन सी चीजें बननी चाहिए भाई यहाँ पर? बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बननी चाहिए? किसी को भी नहीं पता भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन एक्सेस में है। वेरी गुड, सबने सही बताया भाई। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बच्चों, आपके पास वाटर बनेगी, एंड आपके पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो है ना एक्सिस में है, तो बच्चों ऑक्सीजन बच जाएगी ना। ठीक है, अब ये देखो कि हमारे पास ये कह रहा है द फाइनल वॉल्यूम मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन एज दी गैशियस सैंपल। गैशियस सैंपल की बात कर रहा है भाई वो। सो दैट दी वाटर इज लिक्विड। अच्छा देखो यहाँ पर जो वाटर हो गया ना भाई वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास गैसेस थी ना, जो कि कौन कौन सी होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होगी। और इनका वॉल्यूम जो आपके पास था वो उसने बताया हुआ है कितना था, ये देखो 150 था। कितना था भाई? 150 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम था। ठीक है भाई, और नीचे आपके पास यहाँ पर क्या है भाई? वाटर है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है? ट्रीटिंग द रिमेनिंग गैसियस मिक्सचर विद द कंसंट्रेटेड एल्कली। अच्छा भाई, एल्कली, सपोज करो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ली। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ली भाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दो गैसेस है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी, और हमारे पास पास थ्रू कौन सी कर जाएगी? पास थ्रू हमारी कर जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है भाई, पास थ्रू कौन सी कर जाएगी हमारी? ऑक्सीजन कर जाएगी। और वो ये कह रहा है कि टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड
द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, और एंड में जो हमारे पास ऑक्सीजन बची, उसका जो वॉल्यूम बचा मेरे पास कितना बचा भाई, वो मेरे पास बचा 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा देखो हमें क्या क्या निकालना पड़ता है। अभी मैं ना ये पार्ट्स के हवाले से नहीं चल रहा, अभी मैं डायरेक्ट अपने हवाले से चल रहा हूँ। तो देखो वॉल्यूम ऑफ, आपको क्या क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें गिवन था, एक मिनट रुकना, कितना है, 25 भाई, ये देखो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। और हमारे पास हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कौन सी ऑक्सीजन बच्चों, रिएक्टेड ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन कभी नहीं लेना, गलत कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर टोटल है। और फाइनल ऑक्सीजन तुम्हारे पास कितनी है, ये 50। तो बच्चों रिएक्टेड कितनी हो गई, 150 हो गई। ऐसा ही है भाई, रिएक्टेड हमारे पास क्या हो गई भाई, 150। तो हमारे पास 150 क्या हो गई भाई, रिएक्टेड ऑक्सीजन आ गई। और इसके साथ साथ हम लोगों को क्या चाहिए भाई, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमें चाहिए भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम अगर कोई मुझे बता सकता है तो जल्दी जल्दी बता दो, तो फिर मैं समझू हाँ भाई आप लोग अब सवाल आ गया है। ओके, दिबाशीष का आंसर आ गया भाई मेरे पास। बाकी और कोई, एनीवन, इतने सारे बच्चे भाई, सायान, फखरा, सुमैया, बच्चों आप लोगों ने नहीं समझा। देखो मैंने अभी भी बताया था ना तुम लोगों को कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना होता है तुम्हारे पास, तो तुम एल्केली से रिएक्ट करने से पहले का वॉल्यूम और एल्केली के बाद का वॉल्यूम, तो दोनों को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास 100 आ जाएगा भाई। 150 माइनस 50 हो रहा है ना, तो 100 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तुम्हारे पास आ गया। और वाटर का हमें वॉल्यूम नहीं पता, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी, देखो, CXHY, अच्छा इक्वेशन ऊपर वाली बनानी है भाई, प्लस x प्लस x+y/4 ऑक्सीजन गिव्स अस x कार्बन डाइऑक्साइड प्लस y/2 ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अब हमारे पास इन सबके वॉल्यूम्स आ गए। 25 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वॉल्यूम है किसका, हाइड्रोकार्बन का। ऑक्सीजन का हमें वॉल्यूम पता है भाई, ऑक्सीजन का हमें वॉल्यूम पता है 150। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास वॉल्यूम कितना था बच्चों, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, रेशो लेते हैं। बच्चों हम लोग ऐसा कर लें कि हम लोग किसका यहाँ पर रेशो किससे ले लें भाई, 1:5 से भी ले सकते हैं, 10 से नहीं, ऐसा करो 25 से ले लो। बच्चों 25 से ले लो, हाँ वेरी गुड भाई, 25 से ले लो ना। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास मोल्स आ गए सबके। 1 मोल, इसका आ जाएगा 6 मोल, इसका आ जाएगा आपके पास 4 मोल, ऐसे ही भाई। ये हमारे पास सारी चीजें हो गई। अब बच्चों हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं भाई, और हमें वो कैलकुलेट क्या करने को बोल रहा है, अच्छा ये सवाल भी तो देख लेना हम। यूज द डेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कैलकुलेट करने को बोल रहा है, एंड यूज द डेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस x+y/4 की। ठीक है। अब देखो, अगर हमें ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो मैं बताता हूँ, ये देखो आसान तरीका है, देखो बच्चों सबसे पहले तुम्हें क्या x की वैल्यू पता चल गई, ये देखो x के 4 मोल्स आ गए। ठीक है भाई, x के कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 4 मोल्स आ गए हैं हमारे पास x के। तो
ये देखो, सो x इज इक्वल टू 4। ये बात क्लियर है? इसका मतलब c हमारा क्या हो गया है भाई, 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है हमें। तो अच्छा भाई, अब हमें क्या निकालना है भाई, y निकालना है। अब ये देखो, हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है x प्लस वाई ओवर 4, ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। x प्लस वाई ओवर 4 हमारे पास किसके बराबर है, ये बराबर है 6 के। अब इसके अंदर तुम्हें निकालना क्या है, इसके अंदर तुम्हें निकालनी है y की वैल्यू। इसके अंदर तुम्हें क्या निकालनी है बच्चों, y की वैल्यू निकालनी है। अब गौर से देखना भाई कि मैं इसको सवाल सॉल्व कैसे करूं। x आपका आ गया 4, ठीक है, मीन सी 4 आ गया आपका। अच्छा h आपको निकालना है, तो हमारे पास ये क्या है, x प्लस वाई ओवर 4 किसके बराबर है बच्चों, क्या मेरा x प्लस वाई ओवर 4 6 के बराबर है, ऐसा ही है, x प्लस वाई ओवर 4 मेरा बराबर है 6 के। अच्छा, x की वैल्यू क्या मुझे पता है, x की वैल्यू कितनी है भाई, 4। तो 4 प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 6 नहीं कर सकता क्या मैं, भाई बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया y ओवर 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4। सो y इज इक्वल टू 2, तो 2 y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, y इज इक्वल टू 8 आपके पास आ गया है। तो आपका जो फॉर्मूला बना है वो बना है C4H8। ठीक है भाई, C4H8 हो गया है आपके पास इसका फॉर्मूला। बच्चों ये वाली क्लियर होती चीज। तो देखो, यहाँ पर वैल्यू ऑफ x तो तुम्हारे पास आ गई थी, x इज इक्वल टू 4 आ गया था, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। और अब तुम्हें x प्लस वाई ओवर 4 निकालना था। तो x प्लस वाई ओवर 4 मेरा बराबर किसके था, 6 के बराबर था, 6 के बराबर था। तो x की वैल्यू तुम्हें पता थी, 4 प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 6। सिंपल अलजेब्रा करो तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है भाई, यहाँ पर। अच्छा देखो, यहाँ पर y x प्लस वाई ओवर 4 की बात करिए तो वो तो हमारा कितना आया था, वो हमारा 6 आया था। अच्छा इसकी बात कर रही है, लेकिन मैंने फिर आप लोगों को y की वैल्यू भी निकलवा दी ना, तो वो डायरेक्ट हमारी क्या आ गई है भाई, 8 आ गई है। तो हमारे पास इन दी एंड वो हाइड्रोकार्बन का ही फॉर्मूला पूछ रहा था, तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, ये दो हमारे सवाल हो गए। अब ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, ये आप लोग का आज का होमवर्क है भाई। ठीक है भाई, ये आप लोगों का आज क्या है, होमवर्क है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। डायग्राम बना के ही करना बच्चों, बगैर डायग्राम के करोगे नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई तो शायद सॉल्व हो जाए, लेकिन कोशिश करना कि भाई आप लोग डायग्राम बना के कर लो। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर पॉल्यूटेंट गैसेस विच आर इमिटेड फ्रॉम कार एग्जॉस्ट। अच्छा ये तो एक जनरल स्टेटमेंट दी है, हमारे काम की नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई, इन अर्बन ट्रैफिक व्हेन अ कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर। ठीक है भाई, कार आपकी कितनी चल रही है, 1 किलोमीटर, इट रिलीजेस 0.23 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NXOY। भाई नाइट्रोजन का कोई एक ऑक्साइड है NXOY, जिसकी मुझे जो फॉर्मूला है वो नहीं पता। ठीक है भाई, वो मुझे फॉर्मूला है वो नहीं पता। अब उसने बताया हुआ भाई इसका वॉल्यूम, ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करता है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट आर द वैल्यू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और वो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी 1 मोल ऑफ गैसेस होती हैं, जितनी भी 1 मोल ऑफ गैसेस होती हैं एट RTP, तो उनका हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, कोई भी अगर गैस है आपके पास RTP पे 1 मोल की, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 24 DM क्यूब।
या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि भाई वो हो सकता है 24,000 cm³ भी हो सकता है, ठीक है भाई, 24,000 cm³ भी वो हो सकता है। अब वो ये कह रहा है कि भाई कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको ये करना है। अच्छा भाई, अब बच्चों, अब इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। हमें निकालना क्या है, हमें एन एक्स ओ वाई निकालना है, मीन्स एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। तो गौर से देखो, हमारे पास यहाँ पर ये जो जितने भी बच्चों फॉर्मूले होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कितने मोल्स के बराबर होते हैं। मैंने आप लोगों को एक नोट लिखवाया था, बड़ा मेन नोट था, कि ऑल दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑल दी मॉलिक्यूलर मास, या ऑल दी, क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला मास एंड एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है बच्चों, ये सब लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर भी जो हम लोग को ये फॉर्मूला निकालना है, ये हम लोग किसका निकालेंगे भाई, 1 मोल का ही निकालेंगे ना। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि बच्चों, हमारे पास जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन था, उसका हमें मैस गिवन था, उसका हमें मैस गिवन है 0.23 ग्राम। उसका मैस हमें कितना गिवन है भाई, 0.23 ग्राम हमें मैस गिवन है। और हमारे पास उसका वॉल्यूम हमें कितना गिवन है भाई, वॉल्यूम हमें गिवन है उसका 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसा ही है। तो देखो, ये मैस हमारा जो आया है वो किसके लिए आया है, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए आया है। बच्चों, अगर मैं इसके 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर का मैस निकाल लूं, क्या वो 1 मोल के लिए आ जाएगा, क्या वो 1 मोल के लिए आ जाएगा। 1 मोल के लिए जो आएगी उसको हम चीज को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मैस बोलेंगे। देखना अभी मैं कैसे निकाल लूं। तो देखो, 0.23 का जो आपका वॉल्यूम आ रहा है, वो 120 आ रहा है। तो 24,000 का कितना आएगा, एक्स आएगा। इसको कैलकुलेट करना बच्चों, तो हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.23 एक्स इज इक्वल टू 24,000 0.23 डिवाइड बाय 120। तो बच्चों एक्स बताना क्या आ रहा है, 46। देखो भाई, हमारे पास ये जो 46 आया है ना, ये हमारे पास पता है क्या है, ये हमारे पास है एम आर। क्योंकि देखो, ये 1 मोल के लिए आया है ना, इसके लिए आया है ये, 1 मोल के लिए आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मैस आया है हमारे पास। अब जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आ गया है, तो 46 आया है। अब हमें एक्स और वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है कि अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन देखूं जिसमें मेरे पास जो एम आर है वो टोटल कितना आ जाए, 46 आ जाए भाई। तो देखो, हमारे पास नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16। अब देखो, एन एक्स ओ वाई है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे टोटल बनाना कितना है, मुझे टोटल बनाना है 46। तो मैं एक्स कितना रखूं, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि भाई, अच्छा, ये एम आर किसका था, एम आर ऑफ एन एक्स ओ वाई, ठीक है, एन एक्स ओ वाई का एम आर था ये। तो नाइट्रोजन अगर मैंने 2 रखे, तो 14 टू से कितना हो गया भाई, 28 एंड 16। तो 14 टू 28 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 44 हो रहा है, 46 नहीं हो रहा। तो देखो, नाइट्रोजन 2 नहीं रख सकते आप, ऑक्सीजन 1 नहीं रख सकते, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, ये 2 एंड 4 तो रख ही नहीं सकते, ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, 46 नहीं आएगा हमारा, डी गलत। अब देखो, बी पे मैं चलता हूँ, तो x1 मीन नाइट्रोजन 1 रख दिया तो 14 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 2 हो गए मेरे, तो ऑक्सीजन 2 32 हो गए, तो 32 प्लस 14 हमारा हो गया है 46। तो इसका मतलब मेरा बी आंसर करेक्ट। तो मेरी x की वैल्यू जो आई है वो, ये मेरा क्या बना है, N1O2 बना है, जिसको मैं NO2 भी बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, बच्चों ये वाला सवाल क्लियर होता है सबको, अक्सा, आयान, देवाशीष, फकरा, उरूज, हाँ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। और तो बस हमारी क्लास यहाँ तक ही है बच्चों, आज की क्लास। ठीक है भाई। और